हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसकेएम क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोशल फार्मेसी, जिसमें चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें बात कर लिया थे। तो हम न्यूट्रिशन सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे थे, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक से बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट क्या होता है और इसकी नीडेड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और ये होता क्या है। तो बैलेंस डाइट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड possessing the nutrients carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and water in a proportion to meet the requirement of the body। कहने का मतलब है कि बैलेंस डाइट में सभी प्रकार के डिफरेंट प्रकार के फूड पाए जाते हैं जो कि कंटेन रखते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को रखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इसमें पाए जाते हैं, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट अर्थात जितने मिनरल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट या प्रोटीन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति कर देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि बैलेंस डाइट achieved by eating variety of food. There is no single food with correct amount of all the essential nutrients। बैलेंस डाइट क्या करता है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम डिफरेंट वैरायटी के फूड को ईटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देंगे। किसी एक सिंगल फूड में, किसी एक सिंगल फूड को खाने से या किसी एक प्रकार के सब्सटेंस को खाने से हम जो डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बैलेंस डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड कैन हेल्प यू फील यू बेस्ट। तो बैलेंस डाइट क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिससे आप खुद को अच्छा महसूस करेंगी, गुड महसूस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या इसी में आगे है, दैट दिस मीन्स ईटिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड। दैट मीन्स ईटिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रकार के फूड को इंटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं। फूड इन द राइट प्रोपोर्शन, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आवश्यक है उतनी क्वांटिटी में, प्रॉपर मात्रा में जो भी फूड सब्सटेंस है वैरायटी के, उन्हें हम प्रॉपर में कंज्यूम कर रहे हैं। एंड कंज्यूमिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है तो हम प्रॉपर मात्रा में फूड को ले लेते हैं। अगर हम जो भी न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है तो उस न्यूट्रिशन को फूड के माध्यम से हम प्रोचित मात्रा में लेते हैं, इनटेक करते हैं, जिससे जो हमारे अंदर कमी होती है न्यूट्रिशन की वो पूरी हो जाती है। ठीक है, और हम एक अच्छे स्वास्थ्य को, गुड हेल्दी वेट को, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता कहते हैं, आवश्यकता क्या है बैलेंस डाइट की, और डाइट की इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। फर्स्ट है, बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क इफेक्टिवली। बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू, जो भी हमारा ऑर्गन पार्ट है, टिश्यू पार्ट है, उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जब न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, न्यूट्रिशन लाएंगे, तभी वो वर्क इफेक्टिवली यानी कि प्रभावपूर्ण रूप से कार्य को कर पाएंगे, प्रभावी ढंग से काम को कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है विदाउट गुड न्यूट्रिशन बॉडी इज मोर प्रोन टू डिजीज, इन्फेक्शन, फैटिग्यू एंड पुअर परफॉर्मेंस। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है, विदाउट गुड, हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है, तो हम बहुत ही आसानी से डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा और परफॉर्मेंस हम अच्छी नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई भी काम को हम आसानी से कम्प्लीटली पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है चिल्ड्रन विथ ए पुअर डाइट रन द रिस्क of growth and developmental problems. Bad eating habits can continue for the rest of their life। यानी कि कहने मतलब अगर बैड डाइट है या पुअर डाइट है, आप प्रॉपर मात्रा में जो हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए अगर हम वो नहीं ले पा रहे हैं तो
आज उनकी हैबिट सही नहीं है, वो बैड ईटिंग करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन सब्सटेंस को ना करके जंक फूड वगैरह ईटिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो अगर कैंटीन हैबिट डालेंगे तो उनकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, स्पान कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी और वो प्रॉपर में बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए बॉडी डाइट बैलेंस की हमें आवश्यकता है कि कितनी मात्रा में कौन सा फ्रूट कौन सा फ्रूट या सब विटामिन जो हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ डाइट। डाइट के कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के कंपोजिशन क्या है, देयर आर 6 मेन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। 6 मेन कंपोनेंट हैं बैलेंस डाइट के। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन, 5 मिनरल्स, 6 वाटर। ठीक है, तो 6 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे हम बैलेंस डाइट को मेंटेन रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखे हैं तो पॉइंट लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ऐसे फूड जिनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ऐसे कि एग्जांपल में एग हुआ, मिल्क हुआ, एग हुआ और फ्रूट्स, ये क्या हैं, इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एग्जांपल है सीरियल्स, शुगर, रूट ट्यूबर्स, इनमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा पाई। यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि बैलेंस डाइट शुड आल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। जो हम बैलेंस डाइट में लेते हैं, जो हम डाइट करते हैं, उसमें वाटर की आवश्यकता भी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये था हमारा था बैलेंस डाइट। और उस बैलेंस डाइट के बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिफिशियंसी क्या है, जैसा नाम है वैसे ही हम इसको डिफाइन भी करेंगे। ऐसी डिजीज़ें जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हों उन्हें हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़ कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब और गेट फ्रॉम फूड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अर्थात कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अकर्स व्हेन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तब होती है व्हेन द बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब, जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या गेट फ्रॉम फूड द नेसेसरी अमाउंट, जिस क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, जिस अमाउंट में हमें आवश्यकता होती है, उस अमाउंट में फूड हमें प्राप्त नहीं होता। इस कंडीशन में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है, या नेसेसरी अमाउंट ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स, जिन न्यूट्रिएंट्स की जितनी आवश्यकता होती है उससे उतनी अमाउंट पे हमें नहीं मिल पाता, उस कंडीशन में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की आवश्यकता से डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफिशियंसी कैन लीड्स टू ए वैरायटी ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है डिजीज डिफिशियंसी, जो भी इनकी डिफिशियंसी की कमी से होने वाली बीमारियाँ। इनमें से इनकी 2 बीमारियाँ आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट है क्वाशियोरकर और दूसरी है मरेस्मस। तो क्वाशियोरकर डिजीज़, मरेस्मस डिजीज़ में क्या आता है, क्वाशियोरकर क्या होती है कि ये डिफिशियंसी डिजीज़ हैं और ये इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है इनका एडिमेटोस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मलन्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ इट एसोसिएट विद एडिमा। एडिमा मतलब स्वेलिंग से संबंधित होता है, मतलब स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग भी डिजीज़ की कंडीशन में, यानी कि क्वाशियोरकर डिजीज़ में स्वेलिंग भी आ जाती है। इट इज़ मेनली प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़, ये मोस्टली प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है जो कॉमनली इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये मोस्टली बच्चों के में देखने को मिलता है। इट इज़ करेक्टराइज बाई क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ये मोस्टली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी या प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्वाशियोरकर डिजीज़ होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम एडिमेटोस है। एडिमेटोस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस डिजीज़ की कंडीशन में एडिमा स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए इसको एडिमेटोस भी डिजीज़ कहा जाता है। इसके काजेज़ क्या होंगे, किस वजह से क्वाशियोरकर हो सकता है। फर्स्ट नंबर है लार्ज फैमिली साइज नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है फैमिली में, तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन
अवेलेबिलिटी में कमी हो सकती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं करते, यानी कि जो डाइट हमारी है उसमें कमी हो सकती है। दूसरा पॉइंट, हैविंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, खाने में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, आप प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहे हैं, यानी कि जो भी डाइट के द्वारा प्रोटीन सब्सटेंस मिलते हैं वो हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा है लैकिंग एजुकेशन अबाउट डाइटरी नीड्स, एजुकेशन की कमी, शिक्षा की कमी कि किस प्रकार का फूड सब्सटेंस हमें टेकिंग करना चाहिए। अगर इसमें कमी है तो हमें क्वांटिटी नहीं पता होगी, क्वालिटी नहीं पता होगी, किस प्रकार का फूड सब्सटेंस हमें इनटेक करना है। तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है टेकिंग मेडिकेशन डेट इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेडिकेशन डेट इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, अगर हम कोई प्रकार के ड्रग सब्सटेंस ले रहे हैं और हमें पता नहीं कि किस टाइम पे कौन सी ड्रग सब्सटेंस एब्जॉर्ब लेनी चाहिए, तो अगर ऐसे में हम बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के हम कोई ड्रग सब्सटेंस मेडिकेशन ले रहे हैं तो हमें वो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ डाइल्यूटेड काउ मिल्क फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, बच्चों को गाय का डाइल्यूट किया हुआ मिल्क देना जिसमें न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की कमी हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है डिले सप्लीमेंट्री फीडिंग, अगर हम फीडिंग करा रहे हैं, डिले दे रहे हैं तो टाइम से नहीं दे रहे हैं या हम किसी प्रकार के उसमें कमी कर दे रहे हैं तो इस प्रकार से भी डिजीज़ होती है। बच्चों में क्या होता है, फीडिंग करा जाता है, बच्चों को दूध दिया जाता है तो मिल्क देते हैं, तो मिल्क में क्या होता है कि उसमें कमी हो जानी है, कुछ सब्सटेंस की कमी हो जा रही है, कोई कमी है या टाइम पर नहीं दे रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस डिजीज़ के सिम्टम क्या होंगे, कौन कौन से सिम्टम होंगे। सिम्टम आता है, पहला सिम्टम है रिटार्टेड ग्रोथ रुक जाएगी, वृद्धि नहीं होगी। ब्राउनिश हेयर, बालों का क्या है ब्राउन होने लगेगा। डार्क एंड स्केली स्किन जो होती है डार्क हो जाएगी, स्केली टाइप की हो जाएगी। अंडर वेट बढ़ जाएगा या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखमरी नहीं, ये एनीमिया हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, प्रोड्यूसिंग बेली, पेट बाहर निकल आएगा। स्वेलिंग लेग्स, सूजन आ जाएगी। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और जीआईटी डिस्टर्बेंस, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर मतलब होता है लीवर के साइज में इंक्रीजमेंट हो जाएगा और जीआईटी डिस्टर्ब हो सकती हैं। ये है डिजीज़ सिम्टम्स। इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है तो 5 स्टेप है। क्वेश्चर का मरेसमस, दोनों डिफिशिएंसी डिजीज़ है, अगर हमें ट्रीटमेंट आता है तो हम सेम ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं कैसे इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है बाय टेकिंग अ वेल बैलेंस डाइट ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन सब्सटेंस से कोई भोजन कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए। फर्स्ट चॉइस मिल्क एंड एग शुड बी गिवन, बोथ आर द रिच इन प्रोटीन, अगर हम किसी प्रकार का कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, चॉइस करें मिल्क और एग ले रहे हैं तो हम ये देख लें कि इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है इंजेस्ट प्रोटीन इज फूड 3 to 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, अर्दी की यहाँ क्वांटिटी की हुई है कि कितने ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन सब्सटेंस डेली इनटेक करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इन वेजिटेरियन द बेस्ट प्रोटीन सोर्स ऑफ सोयाबीन एंड इन नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज मीट, सीज फूड एंड लीवर्स, यानी कि वेजिटेरियन है तो आपको सोयाबीन के खाने से आपको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल सकती है। नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट वीट खा सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेगी। 5 नंबर है इन सीवियर कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा कंडीशन आ जा रही है कि हाँ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी आ जा रही है, प्रोटीन की कमी आ जा रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है। 6 पॉइंट है द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव मेजर इज़ द बेस्ट वे फॉर अवॉइडिंग दिस डिजीज़। ठीक है, अगर जो हमें जो भी रिक्वायरमेंट सकती होगी जितनी मात्रा में हमें पूर्ण हो जाएगी, जो हमें क्वालिटी चाहिए होगी उस क्वालिटी में भोजन को हम ले लेंगे तो हमें इस डिजीज़ से हम बच सकते हैं, डिवाइस की कंडीशन हमें अंदर हमारे पास नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मरेसमस। मरेसमस क्या होता है, ये भी डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है जो कॉमनली मुख्यतः प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज है, लेकिन ये सीन होती है अंडर द बिलो 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर ऑफ एज, बच्चों के अंदर 1 साल के अंदर बच्चों में होने वाली डिजीज। इसका काजेस क्या है, काजेस है इट इज़ मेनली काज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये मोस्टली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखे हैं इट कॉजेज व्हेन अ प्रॉपर डाइट इज एब्सेंट, इट कॉजेज व्हेन अ प्रॉपर डाइट इज एब्सेंट आर नॉट इनटेक, अगर आप प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन सब्सटेंस नहीं ले रहे हैं देन इस डिजीज की संभावना हो सकती है। अर्ली स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर मिल्क को
टाइम पर न दिया जाए, अर्ली स्टॉप कर दिया जाए कि रिक्वायरमेंट है बट फंडामेंट नहीं दिया जा रहा है, उस कंडीशन में भी चांसेस रहते हैं कि मास में डिजीज हो सकती है। सिम्टम क्या होगी? कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फैट, वीकनेस हो गई, चेंज टेक्सचर ऑफ स्किन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, ये इसके सिम्टम्स हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फैट कंप्लीट लॉस हो जाएगा, खत्म नहीं बचेगा। वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। चेंज टेक्सचर ऑफ स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। जीआईटी डिस्टर्बेंस, जीआईटी डिस्टर्ब करे नहीं, प्रॉपर डाटा में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या है? प्रोवाइड प्रोटीन डाइट, हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन डाइट का प्रोवाइड किए। प्रोवाइड डीट डाइट इन रिच कैलोरी, अगर जो भी फूड सप्लीमेंट्स हम दे रहे हैं, भोजन सप्लीमेंट करवा रहे हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए। ये था हमारा बैलेंस डाइट और इससे डिफरेंशिएट मानिए डिजीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।